हमारे संविधान अधिकार की रक्षा हो, ये जब संविधान दुहाई देता है, संविधान गारंटी देता है, तो क्या सरकार को ऐसे संवैधानिक अधिकार छीनने का कोई अधिकार बनता है, कोई हक बनता है? और हमने जो बातें इस सम्मेलन में रखी कि वो ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता। जैसे कि हिंदू की सारी सामाजिक संस्थाएं अगर वो चलाते हैं तो मुस्लिम अपनी चलाए, बुद्धिस्ट अपनी चलाए, सिख अपनी चलाए, क्रिश्चियनिटी अपनी चलाए, सरकार उसमें तो दखल अंदाजी नहीं देती, तो फिर इसमें दखल अंदाजी क्यों होनी चाहिए? तो इस तरह की बुनियादी तौर पर जो सरकारी दखल अंदाजी है, जैसे बिहार के चुनाव में अब मामला चल रहा है कि आप वोटर है कि नहीं है, तो ये 11 डॉक्यूमेंट है वो दे दो। अब मैंने बारे में जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट का नजर आया कि ये गलत व्यवहार हो रहा है। नहीं, सवाल ये है कि सरकारें लोगों की एनर्जी बर्बाद करने पे क्यों तुली है? जो कानून लोगों को पसंद नहीं है वो सरकार बनाने पे तुली क्यों है? सरकार क्यों ये चाहते कि लोग अपना शिक्षा, नौकरी, काम धंधा, परिवार छोड़कर आंदोलन करते रहे? क्यों सरकार देश का ह्यूमन कैपिटल बर्बाद करने में लगी है? सरकार ऐसा क्या करना चाहती है? क्या इसके पहले इससे भयानक कानून नहीं थे? साथियों, आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम कन्वेंशन सेंटर में हैं और यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी और बुद्धिस्ट कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा ग्रैंड गैदरिंग हुई थी और इस गैदरिंग में तमाम जो है यहाँ पर लोग जो है इसमें उपस्थित थे। लेकिन ख़ास बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार, संविधानिक सलाहकार और स्पेशलिस्ट सुरेश माने सर हमारे साथ में है। सर से जानेंगे कि पूरा मसला क्या था और आने वाले समय में सर जो है इस विषय पर बात रखेंगे। सर, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य था और पूरे देश में जो घटनाएं चल रही है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? आज उत्तर नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर में दो मुद्दों के ऊपर दो समुदाय की एक बड़ी मीटिंग रही, खास करके मुस्लिम और बुद्धिस्ट। विषय ये था कि मुस्लिम समाज में हाल ही में सरकार की जो वक्फ मामले को लेकर जो नीति बन चुकी है कानून के माध्यम से, तो वो मुस्लिम समाज के हक और अधिकार के उसके ऊपर एक तरह का हमला है। ये एक विषय रहा। और दूसरा विषय ये रहा कि पूरे देश में बोध गया में जो बौद्ध विहार है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, उसके मुक्ति आंदोलन बिहार में चल रहा है। देश का समर्थन मिल रहा है, विदेशों से समर्थन मिल रहा है, तो वो कानून को बदलकर बौद्धों के हवाले किया जाए, इस तरह की जो मांग उठ रही है। तो वो दो मुद्दे को लेकर आज की ये गैदरिंग रही। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, भारतीय भागीदारी मिशन और अन्य कई संगठन के सारे प्रतिनिधि शामिल हुए। मूल मकसद था कि भाई हमारे संविधान अधिकार की रक्षा हो, ये जब संविधान दुहाई देता है, संविधान गारंटी देता है, तो क्या सरकार को ऐसे संवैधानिक अधिकार छीनने का कोई अधिकार बनता है, कोई हक बनता है? और हमने जो बातें इस सम्मेलन में रखी कि वो ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता। जैसे कि हिंदू की सारी सामाजिक संस्थाएं अगर वो चलाते हैं तो मुस्लिम अपनी चलाए, बुद्धिस्ट अपनी चलाए, सिख अपनी चलाए, क्रिश्चियनिटी अपनी चलाए, सरकार उसमें तो दखल अंदाजी नहीं देती, तो फिर इसमें दखल अंदाजी क्यों होनी चाहिए? तो इस तरह की बुनियादी तौर पर जो सरकारी दखल अंदाजी है, जैसे बिहार के चुनाव में अब मामला चल रहा है कि आप वोटर है कि नहीं है, तो ये 11 डॉक्यूमेंट है वो दे दो। अब मैंने बारे में जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट का नजर आया कि ये गलत व्यवहार हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगभग एक तरह से सूचना दी। तो इससे पता चलता है कि सरकारें गलतियां कर रही है, चाहे वो केंद्र हो, चाहे बिहार की हो, चाहे जन सुरक्षा कानून के माध्यम से महाराष्ट्र की हो, तो उनके खिलाफ बोलना ये लाजमी है, स्वाभाविक है। और इसी को लेकर ये आज का सम्मेलन था। सर, जन सुरक्षा बिल का आपने जिक्र किया और पूरे महाराष्ट्र में इसको लेकर के बड़ा विरोध हो रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सीधा सीधा आर्टिकल 19 का वायलेशन है, ऐसा लोगों का मानना है? क्या कहेंगे? नहीं, सवाल ये है कि सरकारें लोगों की एनर्जी बर्बाद करने पे क्यों तुली है?
जो कानून लोगों को पसंद नहीं है वो सरकार बनाने पे तुली क्यों है? सरकार क्यों ये चाहते कि लोग अपना शिक्षा, नौकरी, काम धंधा, परिवार छोड़कर आंदोलन करते रहे? क्यों सरकार देश का ह्यूमन कैपिटल बर्बाद करने में लगी है? सरकार ऐसा क्या करना चाहती है? क्या इसके पहले इससे भयानक कानून नहीं थे? आज भी है। नक्सलवाद को खत्म करने का हवाला दे रही है। नक्सलवाद अगर खत्म करना है तो गृह मंत्री ने ऐलान किया है देश का नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया। 2 तालुके में बचा है। फडणवीस ने खुद कहा कि महाराष्ट्र में पहले 6 जिले थे, अब 2 तालुके बचे हैं। तो लगभग जब खत्म हुई चीज को दोबारा खत्म क्या कर रहे हो? क्या नए कानून के माध्यम से पैदा कर रहे हो? यही सवाल है। बार बार वो अर्बन नक्सल का जिक्र करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो लेफ्ट लोग हैं उनका वो जिक्र करते हैं, तो उन्होंने अभी इसकी व्याख्या नहीं की, डेफिनेशन नहीं की, और यही सवाल जो है पूरी जो जनता है उनमें कहीं ना कहीं लगा हुआ है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? उसका मकसद ये है कि ये स्टेट जो है वो पुलिस स्टेट बने। पुलिस स्टेट बने, और पुलिस स्टेट का मतलब है पुलिस यंत्रणा, सरकारी यंत्रणा को एक अमर्याद अधिकार मिले, उसका सरकार जब चाहे गैर इस्तेमाल करे, नागरिकों को परेशान करे, वो इस तरह के प्रयोग करना चाहती है। और इसीलिए नक्सलिज्म के नाम पे, अर्बन नक्सलिज्म के नाम पे तो डिफाइन करे ना, कानून बना रहे हो तो डिफाइन करो। और ये महाराष्ट्र में सिर्फ सरकार दोषी नहीं है, इसके लिए सारे विरोधी दल दोषी है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इंक्लूडिंग उद्धव ठाकरे शिवसेना, इंक्लूडिंग शरद पवार कांग्रेस राष्ट्रवादी। तो क्योंकि इन्होंने भी इस बिल को समर्थन किया है, तो अब ये भी बीजेपी के साथ सुर मिला के मिले मेरा सुर तुम्हारा, इस तरह की अगर बर्ताव करते हैं तो दोनों जिम्मेदार हैं। जी, आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरीके से यहाँ पर बुद्धिस्ट और मुस्लिम समाज की एक जॉइंट गैदरिंग हुई है और नागपुर से कोई भी मैसेज हो पूरे देश भर में जाता है, क्या लगता है आने वाले समय में महाबोधि विहार का बड़ा आंदोलन जो है 25-26 को दिल्ली में होने वाला है, तो ये एक मैसेज है उन लोगों को जो चाहे मुस्लिम समाज के राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, चाहे बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट को लेकर के अभी जो विवाद चल रहा है, तो ये क्या मैसेज है सरकार को यहाँ से जो आपने दिया है? नहीं, मैंने यही कहा कि सरकार लोगों को क्यों उकसा रही है, सरकार गलत काम करके लोगों को क्यों परेशान करवा रही है? क्या सरकार चाहती है लोग रास्ते पे उठ के आंदोलन करें? जैसे बिहार में कई सारे लोगों के नाम कटे, तो एक साधारण आदमी की प्रतिक्रिया है, वो कहता है सरकार ऐसे बर्ताव करेगी तो हर घर में भगत सिंह पैदा होगा। आम आदमी को क्यों बोलना पड़ रहा है ऐसा? ये सरकार को सोचना पड़ेगा। रही आंदोलन की बात, तो आने वाले दिनों में सरकार का रवैया यही होगा तो आंदोलन तो आएंगे। अमेरिका में देख रहे हो आप, अमेरिका में पहले आंदोलन नहीं थे, सरकार की नीतियां गलत होने लगी, आंदोलन रास्ते पे दिखने लगे। तो हमारे भी आंदोलन, चाहे बौद्ध गया का मामला हो, ये कानून का, जैसे आपने 25-26 की बात की, तो हम लोगों का भी 19 अगस्त को जंतर मंतर पे इन विषयों को लेकर, उसमें आदिवासी हो, ओबीसी हो या अन्य कम्युनिटी, इनके विषयों को लेकर भी हम 19 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पे है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सुरेश माने साहब, जिन्होंने कहा कि जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन और हम भी चुप रहे अब बोलेगा कौन। तो इस तरीके से इनका मैसेज जो है पूरे देश की जनता को इन्होंने दिया है, और ये एक क्रांतिकारी जो कदम है नागपुर से लिया गया है, जो कि मुस्लिम और बुद्धिस्ट कम्युनिटी साथ में आकर के देश को और देश के तमाम उन लोगों को जो इस देश में राइट्स को दबाना चाहती है, उन तमाम लोगों को ये मैसेज यहाँ से दिया। आप देख रहे थे आवाज़ इंडिया टीवी। धन्यवाद।